हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में बाज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, बाज और मुर्दों से जंग। इसके पहले की जितनी भी बाज की कॉमिक्स हैं वो आपको बाज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाज और मुर्दों से जंग। घायल होकर गिरा बाज और गुफा में आ गया होश। ये इमोशनल उपचार किया प्रेत बाज ने। ये इमोशनल मैटर लगता है बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है। तुमने एक पॉप सिंगर सूजी को इतना चाहा कि उसकी मौत की खबर सुनते ही हम वीरानगढ़ स्टेशन जा धमके। फिर पता लगा कि हर महीने की 3 तारीख की रात उस स्टेशन पर मुर्दों की रेलगाड़ी मर्डर एक्सप्रेस आती है। मेरा कहना यह है कि ये गप है। स्टेशन मास्टर कहता था कि ना तो गाड़ी पिछले स्टेशन से चलती है, ना अगले स्टेशन पर पहुंचती है। ऐसा कैसे हो सकता है बास? ये कहानी जानने के लिए पढ़ें इसके पहले की कॉमिक्स मर्डर एक्सप्रेस, जो आपको बाज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं सोचता हूँ उसे उस रात स्टेशन पर ठहरने की ज़रूरत ही क्या थी। उसे राजा साबरी के स्टेट में पहुंचने के लिए सवारी नहीं मिली। वहाँ उसके जन्मदिन पर नाच गाना करने जा रही थी। बाज और प्रेतों का राजकुमार बाज दोनों हम शक्ल सूजी मर्डर केस की पड़ताल कर रहे थे। लेकिन मैं सूजी को पसंद करता था, इसीलिए मैंने उसे सोने का सिक्का दिया था जो मरते दम भी उसके हाथ में था। काश कि उसने मरने से पहले सिक्का चूमकर मुझे याद किया होता तो मैं पलक झपकते ही उसके पास होता। उसे क्या पता था कि तुम प्रेत हो। मैं तो तुम्हें अपने सैकड़ों दीवानों में से एक समझती थी। माय डियर, तुम्हें याद है दरोगा सलार खान ने मरने से पहले राजा साबरी का नाम लिया था। उसने कहा था सूजी का मामला उसने इसी राजा के इशारे पर दबा दिया था। तो फिर वहीं चलते हैं। पूर्व कथा। मर्डर एक्सप्रेस में वीरानगढ़ स्टेशन पर 3 तारीख की रात सूजी का मर्डर कर दिया गया था। थाना इंचार्ज सलार खान ने सूजी का केस 18,000 रुपये सोने का सिक्का अपनी जेब में रख लिया था और मामले को रफा दफा करके लावारिस लाश के रूप में क्रियाक्रम भी कर डाला था। उनकी कार तो हेलीकॉप्टर के हमले में तबाह हो गई थी। हमें किसी टैक्सी का इंतज़ाम करना होगा। चलो किंग साबरी की साबरी स्टेट। टैक्सी तो नहीं, कोई प्राइवेट कार आ रही है, इसी से लिफ्ट मांगे। लिफ्ट क्या मांगनी, हम क्या भिखमंगे हैं? मैं उसकी कार में घुसकर कार जो रोक देता हूँ। प्रेतबाज तेज दौड़ती कार में जा घुसा, अदृश्य होकर। कार में जाकर साकार हुआ। रोक दे प्यारे, गाड़ी रोक। आदमी लोग इस हथियार से बहुत डरते हैं। ड्राइवर क्या करता, कार रोकनी पड़ी। अरे कौन है ये चोर टाकू लुटेरा, बचाओ। ओए सेठ, चुप रहे, हल्ला गुल्ला नहीं। चल ड्राइवर, रिवर्स करके पीछे हटा गाड़ी को। गाड़ी बाज के पास रुकी। बस यहीं रोक दे, मेरे यार के पास। हम कोई चोर उचक्के बदमाश नहीं, हमें ज़रा जल्दी जाना है। तुम टैक्सी से आ जाना। चलो उतरो नीचे। दोनों उतर गए। कार में बाज बैठा और कार फुर्र हो गई। कार प्रेतबाज चला रहा था। क्या क्या मशीनें बना डाली आदमियों ने, मैं भी सबको चलाना सीख गया। तुझे अपने राज परिवार की याद नहीं आती? वहाँ तो सबके सब मेरी शादी एक भूतनी से करवाने पर तुले थे। और मेरा उस्ताद सैदान कहता था हर हाल में स्वयंवर जीतना है। जाने दे यार, वहाँ की याद मत दिला। तेरे चक्कर में मुझे पकड़ लिया था उन्होंने, और सैदान ने मार मार कर मुझे वह सब सिखाया जो तुझे सिखा रहा था। फिर तेरी ये पोशाक भी मुझे दे डाली और मैं बन गया बाज। देखो तो शायद स्टेट आ गई। साबरी स्टेट में आपका स्वागत है। पहाड़ों की तराई में बसा खूबसूरत शहर है यार। शहर के बीचों बीच महल बना हुआ है। थाए थाए। तभी चट्टानों की आड़ से कार पर गोलियां चल पड़ी। कार रुक गई। क्या हुआ? किसी ने गोली चलाकर पहिए बेकार कर डाले हैं। कौन? पता नहीं, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा। उस तरफ है, वहीं चलकर हालचाल पूछ लेते हैं। दोनों कार से उतर पड़े और चट्टानों की तरफ बढ़े। मैं बुलेट रिवर्स बटन दबा देता हूँ, जो भी गोली चलाएगा वही पलटेगा। दोनों की गर्दनों पर ऊपर से फंदे पड़े और तेजी के साथ रस्सों से बंधे बाल प्रेतबाज एक दिशा में खिंचते चले गए। धड़ाम! हमको बांधकर खींचा जा रहा है। आगे घोड़े दौड़ रहे हैं, पीछे दाएं बाएं भी घुड़सवार है। सबके सब नकाबपोश है। चखाओ इन सबको सबक। नहीं डियर, अभी इनका खेल चलने दो। पता तो चलेगा कौन है और हमें कहाँ ले जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने के बाद एक सुरंग में ले जाया गया। सुरंग काफ़ी चौड़ी थी।
घुड़सवार अंदर जाकर रुक गए। दोनों को खंभों से बांध दिया गया। आवाज़ गूंजी, बांध दो इनको। दोनों को खंभों से बांध दिया गया। सामने आओ। कौन हो तुम दोनों? सामने आओ तो बताएं। खोपड़ी तुम्हारे सामने है। मार मार कर खाल उतारो इनकी और बता दो मुर्दा के राजा खोपड़ी किसी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, उसकी सिर्फ खोपड़ी नज़र आती है। मुर्दों का राजा खोपड़ी और ये चमचे, ये सब मुर्दे लोग हैं जिनको हम जिंदा रखते हैं। दिखा दो मुर्दों इन्हें अपना असली रूप। ही हु हा। अरे अगर तुम मुर्दा हो तो तुमने हमारी कार पर गोलियां क्यों चलाई? कार को ही उठाकर फेंक देते। इनके काम करने के तौर तरीके इंसानों जैसे ही होते हैं। अरे तो क्या वीरानगढ़ स्टेशन पर जो मुर्दों की रेलगाड़ी आते हुए तेरी ही है? बैलगाड़ी? मारो इन दोनों को। रेलगाड़ी को बैलगाड़ी बताते हैं। खड़ा खड़ा। बताओ कौन हो तुम और क्या पूछताछ कर रहे हो? देख भैया, सच्ची सच्ची बता देता हूँ, मैं तो भूत प्रेत जिन्नों का राजकुमार हूँ और ये जो मेरे साथ है मर्डर किंग है। बात बात में मर्डर कर डालता है। इजाज़त हो तो इन सबका करके दिखाएं जिन्हें तुम मुर्दा कह रहे हो। तो मैंने क्या, मारोगे? ये तो पहले ही मरे हुए हैं। लो पहले तुम्हारी हसरत भी पूरी कर देते हैं। दे दो इसे राइफ़ल और खोल दो। बाज को एक राइफ़ल दे दी गई। इसमें असली गोलियां हैं, ज़रा छत पर चलाकर देख ले। हाँ असली गोलियां हैं। धाएं। तो इन पर चलाकर देख। धाएं धाएं। वाकई इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे पड़ेगा कैसे, हम सब मुर्दे हैं मुर्दे। बांध डालो इस हरामजादे को दोबारा। ठहरो, मरते हम भी नहीं, ज़रा हम पर गोली चला के देखो। चला दे किंग, चला दो साले। पर मरना तो इन दोनों को ही है। धाएं धाएं। बाज पर गोलियां चलते ही गोलियां पलट पड़ी। सबकी राइफलें चटक कर नीचे गिरी। देखा तुमने, मरते हम भी नहीं, उल्टे हमें मारने वाले को गोली लग जाती है। अब तुम मुर्दों को मैं मार मार कर चटनी बना दूंगा। और मैं इस खोपड़ी को देखता हूँ, साथ में इनको पॉप म्यूज़िक पर डांस कराऊंगा। अरे ये बंधन से कैसे मुक्त हो गया? अबे मैं भूतों का राजकुमार हूँ, तुम्हारा वाला नकली है, मैं असली हूँ। देखो, प्रेतबाज कंकाल बन गया। ता उफ डिशुम आ। आवाज़ गूंजी, पकड़ कर मार डालो दोनों को। ताड़ थाड़ थाड़। तुम इनकी ठुकाई करो, मैं ज़रा इस खोपड़ी से निपटता हूँ। करो ठुकाई मेरी, नहीं कर पाए तो नाचना पड़ेगा मेरे साथ। अपने रूप में प्रकट हुआ प्रेतबाज। बस छक गए, मुझे तो हिला भी नहीं पाए। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ता उफ। लगता है इनके कपड़ों में बुलेट प्रूफ है, इनकी ड्रेस उतारता हूँ। बाज उनकी ड्रेसें फाड़ने लगा। अरे यार इनको नंगा क्यों कर रहे हो? अबे फ़ौरन नाचना शुरू कर दो, नहीं तो वह तुम सबको नंगा कर देगा। प्रेतबाज का टेप ऑन हो गया। डिंग डोंग पिंग पोंग। ये सब सूजी के कातिल हैं। प्रिंस, इनके साथ डांस मत करो। देखो मैं इन्हें सुंगसू का हाथ दिखाता हूँ, इनके बदन पर ये खून निकलता है या नहीं। खचाक। सूजी के कातिलों, अब मौत का नाच देखो। अब तुम्हारे बदन पर बुलेट प्रूफ पोशाक नहीं है। खच खच ओ। कहाँ गया मुर्दों का राजा? देख अपने मुर्दों की लाशें देख। और अब तेरे इस अड्डे पर हर जगह लाशें बिछी होंगी। दोनों आगे बढ़े, दूसरी सुरंग में मुड़े। अरे एक और सुरंग में मुड़ गए। लगता है यहाँ कोई तिलिस्मी इंतज़ाम है। तीसरी सुरंग में मुड़े। ओह, यहाँ अचानक आग लग गई। वापस दोनों बदवास से बाहर आ गए। लगता है अंदर तिलिस्मी गोरख धंधा है। अरे हम कहाँ हैं? वह सुरंग कहाँ गई? यहाँ तो सब चट्टाने ही चट्टाने, कुछ भी तो नहीं। जिस रास्ते से बाहर आए थे वह कहीं दिखाई ना देता था। कहीं सब सपना तो नहीं था? चलो अभी तो साबरी स्टेट पहुँचना है। दोनों पैदल ही शहर पहुँचे। आधी रात हो गई। किसी होटल में ठहरते हैं। दोनों एक होटल में ठहर गए। सुबह राजा से भेंट करेंगे। दोनों सुबह महल में पहुँच गए। ये लंबी चौड़ी कतारें किस लिए लगी हुई हैं भाई? आज राजा शूरवीर साबरी का जन्मदिन है, सुबह से दान पुण्य का काम हो रहा है। यार दरबान जी, हमें राजा से मिला दो अकेले में। पागल है क्या? आज राजा साहब किसी से नहीं मिल सकते, कुछ दान पाना हो तो लाइन में लग जाओ। राजा तो बहुत देर में फारिग होगा। हम पिछवाड़े से दीवार पार करके उसके महल में पहुंचते हैं, फिर उसके शयन कक्ष में आराम करेंगे। बाज पिछले हिस्से में गया। किले जैसी चार दीवारी है, मगर मेरे हाथ पांव तो छिपकली की तरह काम कर सकते हैं। दीवार पर सरपट चढ़ता हूँ मैं एक बटन दबाते ही, और ये रस्सी टनाक
अब इस पर तो मैं दौड़कर उस पार चला जाऊंगा। एक खिड़की से महल के अंदर महल की इमारत तक जा पहुंचा बाज। पीछे कोई है ही नहीं। अंदर एक गार्ड मिला। राजा साहब का शयन कक्ष कहाँ है? क्या? अबे हमें आराम करना है, सारी रात जागते रहे। बता, नहीं तो गर्दन तोड़ता हूँ। बताता हूँ। गार्ड ने शयन कक्ष का रास्ता बता दिया। अरे वाह, क्या बेडरूम है! छोटा मोटा महल है ये तो। दोनों शयन गार में पहुंच गए। दोनों सो गए। कुछ ही देर में महल के गार्ड वहां धमके, उठो वरना गोली मार देंगे। राजा साहब के शयन कक्ष में सोते हो? चलो राजा साहब के सामने पेशी है। अरे राजा साहब के जमूरों, हम तो राजा साहब से मिलने आए थे। हमें पता था इस तरह जल्दी मुलाकात हो जाएगी। तभी प्रेतबाज गायब हो गया। हैं? वह कहाँ गया? कौन? जो तुम्हारे साथ था। डर कर भाग गया होगा, बंदूकें देखकर डर जाता है। बाज को बंदूकधारी घेर कर राजा साहब के सामने ले गए। महाराज, इसका एक साथी शयन कक्ष से ही फरार हो गया। ढूंढो उसे चारों तरफ। इस तरह हमारे महल से कोई फरार नहीं हो सकता। यह हमारी तौहीन है। तुम चोरों की तरह घुसे और सीधे मेरे शयन कक्ष में पहुंच गए। लेकिन हमने चुराया तो कुछ नहीं। राजा साबरी, हमें एक सवाल का जवाब दे दो दे दो। सलार खान ने तुमसे सूजी का मामला क्यों रफा दफा करवाया? इसे इंसाफ चक्र पर खड़ा कर दो। बाज को इंसाफ चक्र पर खड़ा कर दिया गया। यह है हमारा इंसाफ चक्र। जा, या तो हमसे कोई प्रश्न रखने वाला खड़ा होता है या कोई अपराधी। अगर हमें उसका प्रश्न नापसंद आता है तो अभी वह इंसाफ चक्र से दंडित होता है। अब सोच समझ का प्रश्न करो। मेरा प्रश्न वही है तुमसे। तुमने सलार खान को सूजी मर्डर केस की तफ्तीश से क्यों रोका? सजाए मौत। उसी क्षण चक्र तेजी से घूमा। बाज लड़खड़ा कर गिरा और फिर घूमता चक्र फर्श में धंसता चला गया। कमरे का रास्ता बंद। मैं कहाँ? अंधेरा। उफ, मुझे चक्कर सा आ रहा है। तभी रोशनी नजर आई। दरवाज़ा खुला है। चला इधर। बाज उस दरवाजे से बाहर आया। तू कौन है? यमदूत। तुझे मौत का हुक्म मिला है, इसलिए तुझे मारना है। मैं ये फंदा तेरे गले में डालूंगा। बाज को फंदे ने हवा में लटकाया। तभी रस्सी कट गया। तभी रस्सा कट गया। खच! रस्सा काटने वाला प्रेत बाज था। बाज नीचे गिरा। मैं यहाँ हूँ बाज। अब जरा इस यमदूत को ठिकाने लगा दूं जो मौत देना चाहता था। थड़ाम! थाड़! बाज ने यमदूत को टांग पर टांग धरकर चीर डाला। खच! आई! कोई है जो मुझे मौत की सज़ा देना चाहता हो? बाज आगे बढ़ता चला गया। उस पार उसे कोई खोपड़ी नजर आई। खोपड़ी? मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। मैं मुर्दों का राजा खोपड़ी हूँ। देखो, मेरे चारों तरफ सीखचों के पीछे तुम्हें कितने ही निरीह लोग नजर आएंगे। कुछ पागल हो चुके हैं, कुछ समझदार हैं, कुछ तुम्हारी तरह ना समझ। तुमने मौत को ठोकर मारी है। एक दिन तुम खुद मौत मांगोगे, तब मैं तुम्हें मौत दूंगा। हमें मौत दो, हमें मौत दो। दे दे मुर्दों के राजा, दे दे, हमें मौत दे दे। मरना ही जिंदगी है। मारता क्यों नहीं? हम जिंदगी से परेशान हैं। खोपड़ी गायब हो गई। ये जगह कौन सी है प्रेतबाज? उन्हीं तिलिस्मी सुरंगों का एक हिस्सा। दरअसल राजा की शयन कक्षी से एक रास्ता यहाँ खुलता है। जब मैं वहाँ सो रहा था तो मैंने फर्श के नीचे कुछ आवाज़ें सी सुनी, फिर मैं गायब हो गया। फिर मैंने शयन कक्ष से नीचे तहखाने में उतरने वाला रास्ता तलाश कर लिया और यहाँ सुरंगों में भटकने लगा। तुम जिस तहखाने में आप फंसे हो बाज, यहाँ कोठरियों में बहुत से कैदी पहले से ही बंद हैं। कुछ कैदी एक बैरक में हैं। इन सबको बीच में इन सबके बीच में वह कक्ष है जहाँ अभी तुमने खोपड़ी देखी। आश्चर्य यह है कि यहाँ कैदी मौत मांगते हैं और खोपड़ी जिससे खुश हो जाती है उसे मौत दे दी जाती है। इससे आगे अभी मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर छत पर तेज़ वोल्टेज का बिजली करंट चलता है, ऊपर ऊपर छत पर तेज़ वोल्टेज का बिजली करंट चलता है, दीवारों को छूते ही लगता है जैसे तपते लोहे पर हाथ रख दिया हो। सिस्टम ब्रेक करते ही खतरे का अलार्म बजता है और इमरजेंसी पावर काम करने लगती है। क्या तुम ऐसा करके देख चुके हो? हाँ, मैंने जनरेटर की लाइट काटी थी। ये कोई तांत्रिक शक्ति तो नहीं, मशीनी कमाल होगा। इसका कहीं ना कहीं सिस्टम होगा। मेरे ख्याल से तुम भी खोपड़ी से मौत मांगना शुरू कर दो। ज़रूरत पड़ी तो नब्ज़ बंद कर लेना। बाकी सचमुच में तो मैं तुम्हें मरने ना दूंगा। बाज ने मौत मांगनी शुरू कर दी। मौत, मौत, मौत चाहिए मुझे। मैं इस काल कोठरी में ज़िंदा नहीं रहना चाहता। इस तरह कई दिन हो गए। मौत, मौत, मौत चाहिए। हमको भी मौत। ये लोग इतने प्रताड़ित हो जाते हैं कि मौत की आरजू करने लगते हैं। मगर ये है कौन और चक्कर क्या है?
किसी का अपहरण किया गया, किसी को रोजगार दिलाने के बहाने फांसा गया, किसी को साबरी के स्टेट में किसी भी जुर्म में बंदी बनाकर यहाँ पहुँचाया गया। ये कहते हैं हर माह 3 तारीख की रात खोपड़ी मनपसंद कैदियों को मौत देती है, फिर उनकी लाशें यहाँ से हट जाती हैं, नए कैदी आते रहते हैं। 3 तारीख की रात केवल 20 मारे जाएंगे इस बार। नाम सुनो नाम। 20 की सूची में अंतिम नाम था बाज। ये मेरा नाम कैसे जान गया? जिसका नाम लिया जाए वह सलाखों पर खड़ा हो जाए। केबिन में एक राइफलधारी प्रकट हुआ। कालू, मैं कालू। धाय ओ। दूसरा, तीसरा, धाय धाय ओ ओ। बाज धाय। ले चलन 20 को। सीखचे उठ गए। उन सबको स्ट्रेचर गाड़ी पर ढोया गया और सुरंग में खड़ी रेल के डिब्बों में पहुंचा दिया गया। मर्डर एक्सप्रेस चालू की जाए। खोपड़ी राजा का हुक्म है कि गाड़ी वीरानगढ़ स्टेशन पर रुकती हुई स्वर्गलोक जाएगी। मर्डर एक्सप्रेस चल पड़ी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स खोपड़ी और बाज में। मर्डर एक्सप्रेस, मुर्दों से जंग के बाद बाज सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं खोपड़ी और बाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।